राधे राधे दोस्तों, मैं हूं दिव्या रोहिला। स्वागत है आपका मेरे न्यू मिनी ब्लॉग में। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे आज ये सुबह सुबह कहाँ जा रही है, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है और इसकी दीदी इसको कहाँ लेके जा रही हैं। सबके जवाब मिलेंगे। उससे पहले आप मेरे जो ब्लॉग्स हैं उनको ज़रूर लाइक करना, और अगर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लेना, और शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। तो ये हमारी दुकान आ चुकी थी जो अभी खुली नहीं थी, चाचा के खोलेंगे। तो ये हम आ चुके हैं स्टेशन पर, और स्टेशन से हम जाएंगे अब कहाँ पर आपको मैं बताऊँगी। तो फिलहाल मैं अपना बैग उतार लूँ, और दीदी लेके जा रही है मेरा बैग। तो आज मुझे दीदी छोड़ने आई है। पिछली बार मुझे हिमांशु छोड़ने आया था, तो मुझे दीदी छोड़ने आई है। तो दीदी के साथ मैं निकल चुकी हूँ। फिलहाल दीदी नहीं जा रही हैं, सिर्फ मैं जा रही हूँ। हम मिलक स्टेशन आ चुके हैं और हमारी ट्रेन थोड़ी देर में आ ही जाएगी आला हजरत। तो यह है मिलक का स्टेशन, और यहाँ पे आज बहुत रश था। तो यहाँ पे ये आंटी बना रही थी अपनी एक टोकरी। मैंने उनसे पूछा कि ये टोकरी कैसे बना रही हो आप, तो उन्होंने मुझे बताया भी, और मैंने उनसे ये भी पूछा कि ये कितने रुपए की आप बेचती हो। कितने की बेचती हो आंटी ये? हैं? बिकने को तो बिक जाती, कहीं 80 की, कहीं 100 की, कहीं 70 की। बिक जाए जो खर्चा पानी चल जाती है। तो जहाँ भी आपको ये आंटी मिले तो उनसे टोकरी जरूर खरीद लेना। इधर मेरी ट्रेन आ चुकी है और दीदी मुझे बाय कर रही है। मैं भी ट्रेन में बैठ गई थी, मुझे भी थोड़ा बुरा लग रहा था, लेकिन दीदी की परमिशन लेने के बाद ही मैं दिल्ली जाने के लिए रेडी हुई हूँ। तो अब मैं आ चुकी हूँ अपने V1 में, जो मेरा 3rd AC का टिकट था। तो यहाँ पे देखो, मुझे हर बार की तरह ऊपर वाली सीट मिली थी, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन इस बार जो था, हमारा लोअर सीट पर कोई आया नहीं था, तो मैंने इस बार वही वाली सीट हथिया ली। और फिर मैंने देखो कॉफ़ी पी, कॉफ़ी के साथ मैंने अजंता की ये नमकीन खाई। फिर आ जाते हैं हम हापुड़ आने के बाद मैं देखती हूँ कि बुआ को फ़ोन करूँ क्या, कि फिर मैंने सोचा कि छोड़ो, बुआ को फ़ोन करूँगी इतनी देर में तो ट्रेन ही चल जाएगी। तो फिर अब ट्रेन चल चुकी थी, और चलते चलते ट्रेन आ चुकी है गाज़ियाबाद। फिर गाज़ियाबाद आने के बाद मुझे थोड़ी सी भूख लगी, फिर चाय बिक रही थी तो मैंने चाय खरीदी। चाय के साथ मैंने खाए अपने मफ़िन्स। तो मफ़िन्स मैंने कहाँ से लिए ट्रेन में, आप सोच रहे होंगे। तो मैं ये घर से लेकर आई थी, ये भी अजंता के मफ़िन्स थे और बहुत टेस्टी मफ़िन थे। मैंने चाय के साथ ही मफ़िन्स खाए। फिर आ जाता है हमारा दिल्ली का स्टेशन। यहाँ पे देखो लाल किला है, ये पुरानी दिल्ली है। और यहाँ पे आज मैं जैसी ट्रेन से उतरी थी, यहाँ पे बहुत ही रश था। इस बार मैंने देखा कि इतनी भीड़ थी दिल्ली के स्टेशन में। वैसे फिलहाल हर बार इतनी भीड़ होती है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं थी। तो ये देखिए, अब मैं दिल्ली के स्टेशन से निकल चुकी हूँ आगे की तरफ, क्योंकि टुक टुक मुझे मिलेगा मेट्रो स्टेशन पे दूसरे वाले। तो फिर मेरा चांदनी चौक का स्टेशन यहीं पे ही है। तो जिन्हें नहीं पता है, अगर मैं उन्हें बता दूँ कि यहाँ पे चांदनी चौक का मेट्रो स्टेशन बिल्कुल पास में ही है। तो जैसे ही आप दिल्ली के रेलवे स्टेशन से निकलेंगे, उसके बराबर में ही चांदनी चौक का मेट्रो स्टेशन है। फिर आप मेट्रो स्टेशन में अंदर एंट्री लीजिए 3rd नंबर गेट से। मैं गई अंदर, और अंदर मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे लोग आ रहे थे, जा रहे थे। फिर हमें जाना था अपना चेक इन करने के लिए। तो यहाँ पे ये बैग्स को जो होता है चेक, तो वो मैंने बैग्स रख लिया। और यहाँ पे ये देखिए, ये है चांदनी चौक का मेट्रो स्टेशन। फिर ये मेरे पास कार्ड पड़ा था, जो स्मार्ट कार्ड था मेट्रो स्टेशन का। मैंने सोचा कि क्या ये वर्क करेगा। फिर मैंने इसको ये लगा के देखा, तो ये वर्क कर गया और मैं एंट्री ले चुकी थी। फिर अब मैं जा रही हूँ नीचे की तरफ, समयपुर बादली की तरफ। तो यहाँ पे चांदनी चौक के मेट्रो स्टेशन पे मुझे येलो लाइन पे ही जाना था, जहाँ पे मुझे जाना था। तो मुझे जाना था रोहिणी सेक्टर 18-19। तो समयपुर बादली वाले हम प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे नीचे की तरफ आए, और हम मुझे वहाँ से ही मेट्रो मिली। तो मेट्रो यहाँ पे 5-5 मिनट के गैप पे आती रहती हैं। अगर आपको कभी इस चीज़ के बारे में नहीं पता हो, तो आप इसका एक ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये देखिए, मेट्रो आई, और जैसे मैं ऊपर से नीचे उतरी तो ये मेट्रो चल चुकी थी, और मैं मतलब इसमें मेट्रो में बैठ नहीं पाई। फिर नेक्स्ट मेट्रो जैसी आई, तो मैंने फिर उसमें एंट्री ली। तो मेट्रो में बहुत अच्छा लगता है सफ़र करना, सब पूरी AC होती है। फिर मैं मेट्रो में बैठ गई। फिर मुझे पता चला कि ये मेट्रो तो भाई साहब विधानसभा तक जा रही है। तो फिर मैंने सोचा यार, ये तो मैंने देखा ही नहीं। फिर मैं जैसे ही उतरी, मैंने उससे पहले से ही मतलब मैं एक स्टेशन पहले उतर गई। विश्वविद्यालय जा रही थी, मैं विधानसभा उतर गई थी। फिर विधानसभा में एक दूसरी मेट्रो आई, तो मैंने उस मेट्रो में बैठ गई। वो मेट्रो जा रही थी समयपुर बादली। तो समयपुर बादली से 2 स्टेशन पहले ही मुझे उतरना था, तो मुझे यही वाली मेट्रो में बैठना। तो मैं इस वाली मेट्रो में बैठ गई। ये देखिए, आप हमेशा चेक कर लेना, ये इलेक्ट्रिक मैप होता है, इसके आप चेक कर सकते हैं कि आपको कहाँ जाना है। फिर मैं आ चुकी थी रोहिणी सेक्टर 18-19। यहाँ पे मुझे मिलने वाला था हमारा टुक टुक। मेट्रो जा चुकी थी, अब मैं नीचे की तरफ एग्जिट लेने वाली थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि एग्जिट कौन से गेट से लेना है, 1 और 2। टुक टुक को आने में देर थी, तो मैं उसका वेट कर रही थी। यहाँ पे भी काफ़ी लोग उतरे थे, और मैं यहाँ पे पहली बार ही आई हूँ वैसे इस वाले मेट्रो स्टेशन पर। फिर मैंने टुक टुक को नीचे से देखा, तो टुक टुक ने मुझे बता दिया कि मैं यहाँ खड़ा हूँ। फिर ये देखिए, रोहिणी सेक्टर 18-19 कुछ इस तरीके से था, और यहाँ पे टुक टुक मेरा वेट कर रहा था स्कूटी पे। फिर टुक टुक कौन है आप जानते होंगे, मेरी मौसी का लड़का है। सबसे पहले मैंने ब्लॉग इसी के साथ स्टार्ट किया था, जब उस दिन भी मैं दिल्ली ही आई थी। तो अब हम निकल चुके थे अपने घर के लिए बवाना।
कि बवाना मेरी मौसी रहती हैं और यहाँ पे बिना हेलमेट के चालान कट जाता है, तो हम दोनों ने हेलमेट पहन लिया। और इस लड़के को बहुत जल्दी थी भाई, इसने गाड़ी ठोक दी आगे वाली गाड़ी में। फिर टुक टुक ने बोला कि इधर तो बहुत जाम मिलेगा दीदी, तो हम रूट चेंज कर लेते हैं। हमने रूट चेंज किया तो हमने देखा आगे बस जा रही है हमारी। तो मैं बता दूं आपको कि केजरीवाल ने यहाँ पे जो पहले थे यहाँ के मुख्यमंत्री, उन्होंने यहाँ की एक स्कीम निकाल रखी थी जिसमें लड़कियों की टिकट बिल्कुल फ्री हैं और यहाँ पे 200 यूनिट तक बिजली भी फ्री मिलती है। भाई मज़े हैं दिल्ली वालों के। फिर हम आ जाते हैं अपनी मौसी के घर। तो मौसी का घर इतनी धूप में आज मैं आई हूँ स्कूटी पे, वैसे मैं मौसा जी के साथ ही आ जाती हूँ, वो मुझे कार से लेने आ जाते हैं। फिर हमने एंट्री की तो यहाँ पे बाबा जी मिलते हैं। फिर मैं ऊपर जाती हूँ मासी को देखने, मासी को सरप्राइज़ करने की, मासी मैं आ गई हूँ। तो जैसे ही मैंने मासी को देखा, मासी मुझे देख के खुश हो गई और बोली आ जाओ बेटा, तुम्हारा ही इंतजार था। फिर देखिए यहाँ मैंने किशु और वृंदा से भी हेलो करी, अभी सो रहे थे, मेरा वेट करते करते सो गए बेचारे। फिर मैंने थोड़ी देर बाद उठाई दूंगी। खैर मासी की यहाँ पे तैयारी चल रही थी ट्रिप के लिए, हम ट्रिप पे जाने वाले हैं, मैं आपको और ब्लॉग्स में बताऊंगी। जब तक के लिए बाय बाय।